नमस्कार। जहां एक ओर भारत मसालों के मामले में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि भारत के मसाले एक्सपोर्ट किए जाते हैं। भारत के मसाले लगभग सभी देशों में भेजे जाते हैं। वहीं एक तरफ भारत की किरकिरी होना मसालों को लेकर। भारत के दो लीडिंग ब्रांड्स एमडीएच और एवरेस्ट एमडीएच और एवरेस्ट के लगातार सैंपल जो हैं वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं। पहले सिंगापुर में इन मसालों के ऊपर एक्शन हुआ। इन मसालों पर एक्शन हुआ, उसके बाद अब ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने भी एमडीएच और एवरेस्ट के ऊपर कार्यवाही शुरू की है। अमेरिका ने भी इन मसालों पर बैन लगा दिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें ऐसा था क्या। इनमें एक ऐसी रासायनिक चीज थी जिससे कैंसर होता है। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि कई लोग जो बहुत अच्छा जीवन जी रहे होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, परंतु अचानक से उन्हें कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न होना शुरू होती हैं। अब वो एग्जैक्टली होता क्या है? अब होता यह है कि जो हम खान पान की जो चीजें काम में लेते हैं, उन चीजों में ऐसी रासायनिक चीजें आती हैं जो चीजें यदि शरीर कंज्यूम करेगा तो उनके वो अपना काम शुरू करेंगी और कैंसर का खतरा लगातार बढ़ता जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि भारत के जो कई कंपनियां हैं उन पर कार्यवाही हो रही है। जैसे पतंजलि का बोलबाला पूरे भारत में है। पूरे भारत में अचानक से पतंजलि आई और एक बाबा ने उसका प्रचार शुरू किया। आचार्य बालाकृष्ण और रामदेव ने ये कंपनी शुरू की और इस कंपनी का इतना प्रचार प्रसार हुआ कि इससे शुद्ध कोई चीज नहीं है, इसको यूज करना शुरू किया। लेकिन आपने कभी ना कभी पतंजलि का टूथपेस्ट जरूर यूज किया होगा, लेकिन आपको बता दूं कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने हार्ड हैं कि पतंजलि का जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, जो दंत कांति नाम से आता है, उसके इतने हार्ड पार्टिकल्स होने की वजह से जो लोग लगातार 6 महीने तक यदि दंत कांति को प्रयोग में लेते हैं तो उन स्थितियों में उनके इनेमल की जो परत है दांतों के ऊपर, वो परत धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। और इस चीज को प्रूव किया है कोर्ट ने। इस चीज को प्रूव किया है कोर्ट ने और इसके ऊपर बैन लगाने का काम अब शुरू हो चुका है। अब देखते हैं पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर किस प्रकार से कार्यवाही की जाती है। वहीं एक तरफ पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है, कोर्ट में लगातार आना जाना है दोनों ही मालिकों का। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि पतंजलि की जो हाई स्टेक जिनके पास हैं वो बेचने जा रहे हैं बाबा रामदेव और आचार्य बालाकृष्ण और बाबा रामदेव इसको बेच करके अपनी फांस निकालना चाहते हैं। वहीं इनके ऊपर कोर्ट में केस भी दायर हो चुके हैं। वहीं एमडीएच जितना बड़ा ब्रांड और एवरेस्ट जितना बड़ा ब्रांड, ये इन दोनों के ऊपर ही बाहर के देशों में जो इनके सैंपल लिए जा रहे हैं वो फेल हो जाना, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक उचित है? अब भारत जैसा देश जो पूरे विश्व में एक्सपोर्ट करता है मसालों को लेकर भारत को पूरे विश्व में एक पहचान मिली हुई है। भारत के मसाले सबसे बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध मसाले पूरे विश्व में माने जाते रहे हैं, परंतु इनके ऊपर इतनी बड़ी कार्यवाही होना, वहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार होना और इस वक्त तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आना, क्या यही सिद्ध करता है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदो, हमें चंदा दो और आप चाहें जैसे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करो? तो क्या ये जीवन के खिलवाड़ करने का लाइसेंस किसी को भी मिल सकता है? क्या यदि इन राजनीतिक पार्टियों को चंदा देकर के आप कुछ भी कर सकते हैं इस देश में? क्या ये देश हम आजाद देश में निवास करते हैं? क्या हम इस देश की आजादी की जो बयार है उसको मिटाने का काम नहीं कर रहे हैं ये लोग? ये चीजें देखनी होंगी।
भारत में इन्हीं कंपनियों के मसाले ज्यादातर घरों में प्रयोग में लाए जाते हैं और शुद्धता के नाम पर एमडीएच और एवरेस्ट को मुख्यतः लिया जाता है। लेकिन इन्हीं कंपनियों के जो सैंपल हैं, क्या कभी भारत की सरकार ने लिए ही नहीं? क्या इनके इनके भारत सरकार द्वारा बनाई FSSAI ने कभी इनके सैंपलों की जांच ही नहीं की? लेकिन ये भी एक घोटाला ही है, क्योंकि इसके ऊपर एक नजर डालें तो आप FSSAI का लाइसेंस लेने के लिए आपको कोई आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कोई जांच नहीं होती, कोई लेबोरेटरी जांच नहीं होती। ये है भारत की स्थितियां, और इनके ऊपर वर्तमान में भारत का राजा इसके ऊपर कुछ बोलने को तैयार नहीं। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, रूलिंग पार्टी का कोई भी नेता आकर इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, क्योंकि चुनावों में व्यस्तता है, ये बहाना है। लेकिन क्या इनके ऊपर बातचीत नहीं होनी चाहिए? क्या आप वोट डालने जाओ उस वक्त क्या आप इस विषय पर उनसे बातचीत नहीं कर सकते? आपको बातचीत करनी चाहिए। लेकिन हम अपने वोट को कुछ इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे चाहे वो जातिगत तरीके से हो, चाहे वो कुछ अपने व्यक्तिगत कामों की वजह से हो, चाहे वो अपने व्यक्तिगत जानकारों के तरीके से हो। हम वोट उन लोगों को देते हैं जो व्यक्तिगत रूप से हमें जानते हैं, उन लोगों को नहीं जो लोग सच में इस देश का विकास करना चाहते हैं या इस देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा करने की तुर्बक रखते हैं। क्योंकि यह सबसे बड़ी कमी है भारत देश की, भारत देश के नेताओं की नहीं, भारत देश की जनता की। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति ने कोई इन्वेस्टमेंट करके और यदि वो कुछ बना है तो वो पहले अपनी इन्वेस्टमेंट निकालेगा। अब भारत में चुनाव, कोई भी एमएलए एमपी चुनाव लड़ता है तो करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। अब वो करोड़ों रुपए वो व्यक्ति कहां से कवर करेगा? वो करेगा घोटाले करके, वो कवर करेगा तुम्हारी सड़क जो बननी थी वो कागजों में बनवाएगा, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरेगी। इसी तरह तुम्हारे वोट की एक कीमत है, वोट की एक वैल्यू है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि आप ऐसे नेता को चुने जो आपकी मदद करे, जो आपको आगे की तरफ लेकर जाए, जो देश को आगे की तरफ लेकर जाए, जो देश में विकास करवाए। लेकिन वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए भारत की जनता वोट करती है, अपने जाति के प्रत्याशी को जातिगत चुनाव बनवाती है, पैसों को और अपने व्यक्तिगत कामों को निकालने के लिए भारत में वोट किया जाता है। लेकिन ये कहां तक सही है, ये सोचना होगा आपको और हम सबको मिलकर। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरा